नमस्ते दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाईबासा में बनेगा जियोलॉजिकल म्यूजियम, विदेशों से भी मिलेगा निर्माण में सहयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में स्पेन और स्वीडन की यात्रा से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बार्सिलोना में गावा संग्रहालय का दौरा किया। इस संग्रहालय का निर्माण एक पुराने खनन स्थल को जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदलकर किया गया है। ऐसे में संग्रहालय के दौरे के बाद चाईबासा में भी जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसकी जानकारी उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। टाटा हटिया और बिलासपुर एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनें रद्द। यहां चेक करें पूरी लिस्ट। चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास कार्य के चलते टाटा हटिया और बिलासपुर एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 6 मई से 17 मई तक प्रतिदिन 4 घंटे का टीआरटी ब्लॉक रहेगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। प्रभावित ट्रेनों की सूची में हटिया टाटानगर एक्सप्रेस और टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस भी शामिल हैं। यात्री अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। झारखंड के लोग रहें अलर्ट। रांची समेत आसपास के जिलों में गिर सकती है बिजली। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे और मौसम विज्ञान केंद्र ने बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। एचआईसी कर्मियों की सुविधाओं में लगातार हो रही कटौती। यूनियन ने दी हड़ताल की चेतावनी। राजधानी रांची के धुर्वा में स्थित एचईसी में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। इससे कामगार यूनियन काफी नाराज है। जानकारी के अनुसार यूनियन ने हड़ताल को लेकर प्रबंधन को एक नोटिस दिया है। इस संबंध में हट्टिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानून को निरस्त करने के उद्देश्य से 4 लेबर कोड लाया जा रहा है। इसके विरुद्ध देश भर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 20 मई 2025 को हड़ताल का आह्वान किया है। इसी के साथ 18 सूत्री मांग को लेकर यूनियन ने एचआईसी प्रबंधन को भी नोटिस दिया है। मेरा अस्पताल पोर्टल योजना अधर में मरीजों की आवाज अब भी अनसुनी। संवाददाता देवघर सदर अस्पताल समेत जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में 1.5 साल पहले शुरू की गई मेरा अस्पताल पोर्टल योजना का संचालन अब तक प्रभावी रूप से नहीं हो सका है। इस योजना के तहत मरीजों से इलाज के बाद फीडबैक लेकर अस्पताल की सेवा गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना था, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण न तो पोर्टल का नियमित उपयोग हो पा रहा है और न ही मरीजों की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की खामियां सामने आने की संभावनाएं भी सीमित हो गई हैं। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी पोर्टल का सही से संचालन नहीं हो रहा है। साइबर पुलिस ने जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास जंगल से 4 को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वरीय संवाददाता देवघर। साइबर थाना की पुलिस ने डीआईजी सह एसपी अजीत पीटर डुंगुडुंग के निर्देश पर जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास जंगल में छापेमारी कर 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन सभी को साइबर थाना लाकर घंटों पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने फर्जी एयरटेल बैंक पदाधिकारी बनकर व फर्जी कस्टमर केयर पदाधिकारी बनकर फोन के जरिए आम मोबाइल धारकों को झांसे में लेते हैं। इस दौरान भरोसे में लेकर उनका बैंक पासवर्ड व कार्ड में अंकित 4 नंबर भी जान लेते हैं। इससे उसके बैंक खाते से पैसों के ट्रांजैक्शन करने में सहूलियत होती है। ऐसे कई उपभोक्ताओं से उन लोगों ने ठगी की है। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित ये बड़े नेता होंगे शामिल। राजधानी रांची के धुर्वा में स्थित पुराना विधानसभा मैदान में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 मई को दिन के 11 बजे से होगा। जानकारी के अनुसार संविधान बचाओ रैली में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एआईसीसी महासचिव व जम्मू कश्मीर प्रभारी नासिर हुसैन 6 मई को 11:45 तक रांची पहुंचेंगे। आज फिर बिगड़ेगा मौसम। रांची समेत इन जगहों पर होगी बारिश। कल से चढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर के बाद से राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान बारिश के साथ मेघ गर्जन और तेज हवाएं भी चलेंगी।
कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल बुधवार से मौसम साफ होने की आशंका है। 7 अप्रैल के बाद से तापमान चढ़ेगा, जिससे राज्य में एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। झारखंड बनेगा रोजगार का हब। इस विदेशी कंपनी ने 320 मिलियन यूरो के निवेश का दिया प्रस्ताव। झारखंड सरकार को स्पेन में 320 मिलियन यूरो के विदेशी निवेश का प्रस्ताव मिला है। 2 कंपनियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है, जिसमें बैटरी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। सरकार ने निःशुल्क जमीन और बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर निवेश को आकर्षित किया है। रांची में रुक्का डैम के पास दिखा जंगली हाथी, इलाके में डर का माहौल। राजधानी रांची में स्थित रुक्का डैम के इलाके में लोगों ने एक जंगली हाथी को भटकते देखा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हाथी और मांझी के रुक्का डैम की ओर से सालहन बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। जंगली हाथी अपना रास्ता भटककर डैम का पास आ पहुंचा है, जिससे स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। मामले की जानकारी मिलते ही लोगों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित पुराना विधानसभा मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ रैली में पहुंचे हैं। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। मौके पर कांग्रेस के कई नेता मंत्री मौजूद हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रिम्स निदेशक को पद से हटाए जाने के आदेश को लेगी वापस। हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने के आदेश को वापस लेगी। राज्य सरकार के इस आग्रह को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि जब तक हटाए जाने का आदेश वापस नहीं होता, तब तक प्रार्थी को परेशान नहीं किया जाएगा। 5 स्कूलों के प्रभारी प्राचार्य और लिपिक से मांगा गया स्पष्टीकरण। जानिए क्या है मामला। हजारीबाग शहरी क्षेत्र के 4 और विष्णुगढ़ प्रखंड के एक स्कूल को मिलाकर कुल 5 स्कूल के प्रभारी प्राचार्य और संबंधित लिपिक से जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने स्पष्टीकरण पूछा है। इसके लिए उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक मांगा गया है। अगर स्पष्टीकरण तय समय पर नहीं दिया गया या संतोषजनक नहीं हुआ, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिक्षा अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार डीईओ कार्यालय ने स्पष्टीकरण से संबंधित पत्र 5 मई की शाम को लगभग 4 बजे जारी किया है। इसमें हिंदू +2 स्कूल, बिहारी बालिका उव्वी, पीए मशरी केबी हाई स्कूल, श्री कृष्ण आरक्षी उव्वी एवं +2 उव्वी विष्णुगढ़ के प्रभारी प्राचार्य और लिपिक शामिल हैं। रांची पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष। पार्टी ने कहा, संविधान बचाने का संकल्प लिए आए खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रांची एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। वह संविधान बचाओ रैली में शामिल होने झारखंड आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के रांची आगमन पर झारखंड यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, संविधान बचाने का संकल्प लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। अब झारखंड की जमीन से उठेगी जनता की आवाज। पिस्तौल दिखाकर पेट्रोल पंप कर्मी से लूटे 25,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दिन दहाड़े अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर पेट्रोल पंप में महिला कर्मी से 25,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार घटना जमशेदपुर के हाता टाटा मुख्य मार्ग पर पोटका थाना क्षेत्र के सुमोना फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की है। यहां मंगलवार सुबह 3 अज्ञात लोगों ने हथियार का भय दिखाकर पेट्रोल पंप की महिला कर्मियों से 25,000 रुपए लूटे, फिर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना सुबह 7:10 की है। हालांकि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसकी मदद से पुलिस लुटेरों को ढूंढने में लग गई है। झारखंड के लातेहार में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 10,000 रुपए रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी अरेस्ट। लातेहार में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की और राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पलामू एसीबी की टीम ने की है। गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार को लातेहार से पलामू ले गई है और पूछताछ कर रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए झारखंड सरकार करेगी सहयोग, देगी इतने लाख रुपए का बीमा।
सरकार की इन्हीं लाभकारी योजनाओं में से एक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परिवार को सालाना 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है ताकि सभी लोग उन्नत चिकित्सा उपचारों की सुविधाएं ले सकें। इस योजना को झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी लागू करती है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 की औपबंधिक जमानत कन्फर्म। झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा एलसीआर बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इनकी औपबंधिक जमानत कन्फर्म की और एलसीआर मांगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को मार्च 2025 में सजा सुनाई थी। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जहां रोजाना 100 से अधिक ट्रेनों का होता है आवागमन। झारखंड में रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के लगभग सभी जिलों में रेलवे स्टेशन भी बनाए गए हैं। राज्य में कहीं बहुत बड़े तो कहीं बहुत छोटे रेलवे स्टेशन भी हैं। इनमें से कई स्टेशनों पर रोजाना लाखों लोगों का आवागमन होता रहता है, तो वहीं कई स्टेशनों पर दिन भर में कुछ गिने चुने यात्री ही आते हैं। ईडी की झारखंड में एक और दबिश। जमीन घोटाला से जुद्धा बद्धा मामला हुआ। उजागर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज मंगलवार की सुबह को बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग में छापेमारी की। यह कार्रवाई तेतुलिया मौजा की वन भूमि को लेकर दिए गए संदिग्ध एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले को लेकर की गई है। जानकारी के अनुसार तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा बोकारो स्टील निर्माण में उक्त भूमि को बोकारो स्टील को अधिग्रहित कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में बोकारो स्टील के कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ईडी की टीम इस केस की जांच कर रही है। डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश वापस लेगी हेमंत सरकार। हाई कोर्ट ने दी जानकारी। झारखंड सरकार डॉ राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश वापस लेगी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार का कहना है कि आदेश वापस लेने की प्रक्रिया में समय लगेगा। अदालत ने कहा है कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक डॉ राजकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कराए गए सर्वे की तैयार होगी रिपोर्ट। हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला। झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कराए गए सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह जिम्मेदारी राज्य के निबंधित विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान को दी जाएगी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट मध्य प्रदेश में हुए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाएगी। झामुमो की दबंगई से आम जनता त्रस्त। भाजपा जिलाध्यक्ष पाकुड़ नगर। भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय ने सोमवार को जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान झामुमो और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर जिला महामंत्री रूपेश भगत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद साह, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेकानंद तिवारी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में अमृत पांडेय ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर झामुमो का चाल, चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। झामुमो नेताओं की दबंगई से आम जनता त्रस्त है और भ्रष्टाचार चरम पर है। 4500 शिक्षकों ने 12 मॉड्यूल पर प्राप्त किया 50-50 घंटे का प्रशिक्षण। संवाददाता दुमका जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डायट दुमका में सतत पेशेवर विकास सीसीपीडी प्रशिक्षण का मंगलवार को समापन हो गया। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य आशीष कुमार हेम्ब्रम के निर्देशन में जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण 25 मार्च से चल रहा था, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से हर दिन 200 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। पूरे प्रशिक्षण में जिले के लगभग 4500 शिक्षकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर वर्ष हर एक शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षक व संकाय सदस्यों ने 12 मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया। झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री रामदास का अभिनंदन। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सह शिक्षा मंत्री विधायक रामदास सोरेन को केंद्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर
सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साकची स्थित कार्यालय में मंगलवार को आयोजित समारोह में अरुण प्रसाद, सागेन पूर्ति, गुरमीत सिंह गिल, राजा सिंह, कृष्ण कामत, विपिन शुक्ला, झरना पाल, सविता दास, दुर्गा बोईपाई, राजपूर्ति द्वारा मंत्री रामदास सोरेन को शॉल ओढ़ाकर व माला पहनाकर व बुके प्रदान कर सम्मानित किया। शादी समारोह में परिवार गया था औरंगाबाद। बोकारो डीसी ऑफिस के हेड क्लर्क के घर 12 लाख से अधिक की चोरी। झारखंड के बोकारो जिले के चीराचास थाना क्षेत्र की नवीन को ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आर्य विहार जैस्मिन एक्सएनएक्स में रहने वाले डीसी कार्यालय के हेड क्लर्क रूपेश कुमार के आवास में नकदी सहित लाखों के जेवरात की चोरी कर ली गई। रूपेश कुमार को घर वापस लौटने के बाद मंगलवार को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद घटना की सूचना चीराचास थाना को दी गई। पुलिस टीम घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंची। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच के बाद रूपेश के अनुसार 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात के साथ 35,000 कैश गायब है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।